स्वागत है। आज हमारे पास Amazon हायर प्रो मूल्यांकन परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ नोट्स और दिशा निर्देश हैं और हम इनमें गहराई से उतरकर वो खास बातें निकालने वाले हैं जो इस परीक्षा को पास करने में मदद कर सकती हैं। जी। तो लक्ष्य है एक कारगर रणनीति समझना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये परीक्षा असल में है क्या, मतलब इसका फॉर्मेट कैसा होता है। हाँ, इन नोट्स के हिसाब से इसमें आम तौर पर मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं, जैसे अंग्रेजी, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के। जी। और ये भी है कि कुछ खास रोल्स के लिए, मतलब शायद टेक्निकल रोल्स के लिए कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है, या फिर कभी-कभी वर्क सिमुलेशन, पर्सनालिटी असेसमेंट, या वो वर्सेंट इंग्लिश टेस्ट भी। हाँ, वो वर्सेंट टेस्ट वो बोलने और सुनने के स्किल्स के लिए होता है शायद। ये निर्भर करता है कि अप्लाई किस रोल के लिए किया है। बिल्कुल। अलग अलग अभ्यास करना होगा। जैसे अंग्रेजी के लिए यहाँ लिखा है करीब 20 MCQs होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, इस टाइप के। राइट। और क्वांट्स और लॉजिकल वाले सेक्शन के लिए सिर्फ सवाल हल करना ही काफी नहीं है। इन सोर्सेज में खास तौर पर डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब चार्ट्स, ग्राफ्स को समझना, और वो भी टाइम प्रेशर में बेसिक मैथ्स करना, इस पर काफी जोर है। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट यानी हाँ, वो अक्सर मुश्किल होता है। और अगर कोडिंग है तो फिर हैकर रैंक, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस करने को कहा गया है। बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हो गई, लेकिन इन नोट्स में एक और चीज पर बहुत जोर है, वो है असली परीक्षा का माहौल बनाना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मतलब टाइमर सेट करके बैठना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और पूरा टेस्ट एक बार में देना। जैसे वो उदाहरण था, 20 मिनट में 20 अंग्रेजी सवाल। हाँ। और सिर्फ टेस्ट देना नहीं, उसके बाद बैठकर अपनी गलतियों को देखना, समझना कि कहाँ कमी रह गई, कौन से एरिया कमजोर हैं। अच्छा, एनालिसिस वाला पार्ट। जी, वो बहुत जरूरी है। हमने तकनीकी तैयारी की बात की, स्किल्स की बात की, लेकिन क्या ये सिर्फ स्किल्स का ही टेस्ट है या कुछ और भी देखा जाता है? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि Amazon सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको आता क्या है, बल्कि ये भी कि आप कंपनी कल्चर में फिट होंगे या नहीं। ओह, कल्चरल फिट। हाँ, और इसका अंदाजा वो आपके वर्क स्टाइल असेसमेंट और सिमुलेशन में दिए जवाबों से लगाते हैं। तो मेरा मतलब है, Amazon के जो कोर वैल्यूज हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, उनको थोड़ा समझ लेना और अपने जवाबों में उन्हें दिखाना फायदेमंद हो सकता है। मतलब थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कंपनी के बारे में। जी, दिखाता है कि कैंडिडेट सीरियस है। अच्छा, और फिर आता है परीक्षा वाले दिन का सेटअप, खासकर वो तकनीकी चीजें। हायर प्रो के अपने कुछ नियम हैं शायद। हाँ, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स काफी स्पेसिफिक हैं, जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप ही यूज करना है, मोबाइल नहीं। ओके। क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, रैम कम से कम 4 GB, और इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, मतलब 2 MBPS से कम ना हो। फिर कैमरा ऑन रखना है, चेहरा साफ दिखना चाहिए, शांत जगह हो, और हेडसेट का माइक्रोफोन ठीक से काम करे। काफी सारी चीजें हैं ध्यान रखने वाली। हाँ, और एक सेफ एग्जाम ब्राउजर SEB भी इंस्टॉल करने को कहा जाता है, और टेस्ट शुरू करने से ठीक पहले एक बार सिस्टम रीबूट करना भी। ठीक है, ये तो हो गई टेक्निकल बातें, पर कुछ बहुत बेसिक चीजों का भी जिक्र है, जैसे अच्छी नींद लेना, हल्का खाना खाना। अक्सर हम इन पे ध्यान नहीं देते। सही कहा, लेकिन ये छोटी चीजें परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं। और ये भी कि टेस्ट एक ही सिटिंग में पूरा करना होता है, बिना ब्रेक के, तो फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एकाग्रता। और एक और टिप है कि प्रैक्टिस टेस्ट के बाद गलत सवालों को सिर्फ देखे नहीं, उनमें पैटर्न ढूंढें। क्या कोई खास तरह की गलती बार बार हो रही है, ग्रामर में या टाइम मैनेजमेंट में? अच्छा। फिर उन कमजोरियों को टारगेट करके रोज थोड़ा थोड़ा काम करें। एक डेली प्लान जैसा लगातार सुधार जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब बातों को देखें तो Amazon हायर प्रो परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है। एक तरह से ये टेक्निकल स्किल्स, सही एग्जाम स्ट्रैटेजी और कंपनी कल्चर की समझ, इन सब का मिश्रण है। बिल्कुल, ये सिर्फ सवालों के जवाब देने की बात नहीं है, ये दिखाने की भी बात है कि आप Amazon के माहौल में कैसे काम करेंगे, कैसे फिट होंगे। सही। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है आगे के लिए सोचने को, कि भविष्य में हायरिंग प्रोसेस में ये जो टेक्निकल स्किल और कल्चरल फिट का असेसमेंट है, इसका बैलेंस कैसे बनेगा, ये संतुलन कैसे विकसित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।